हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है ये 3। ये आपकी मैथ की वर्कशीट है बेटा, और ये आपकी क्लास की 8 की वर्कशीट है जो कि सेपरेट वर्कशीट है, और ये आपके सिलेबस से ही ली गई है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की होती हैं। ऋणात्मक यानी कि जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ऋण ऋण मतलब जो है हम किसी से उधार लेते हैं तो वो चीजें क्या हो जाती हैं? ऋणात्मक। तो चलिए देखते हैं कथन। ईशा ने बैंक से 1500 रुपए निकाल ले। तो निकालना क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पर निकालना हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो क्या हो गए? हम यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे और 1500 लिखेंगे। अगर उसने जमा करवाए होते तो हम यहाँ पर क्या लिखते? प्लस 1500 ऐसे। इसके आगे है बेटा कि पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे है। तो क्या है बेटा? वो नीचे है, यानी कि ये हो गया हमारा समुद्र तल, ये हो गया हमारा समुद्र बेटा, यानी कि इससे ऊपर की है जो ये जमीन है यहाँ, और ये हमारा आसमान है, और इससे नीचे क्या है बेटा? ये सारा समुद्र है। क्या है? समुद्र है। तो इससे नीचे की जो जमीन होगी वो होगी माइनस में, यानी कि खान जो है तेल होगा, और इससे ऊपर का जो होगा वो होगा प्लस में। तो उन्होंने क्या किया है? समुद्र तल से क्या है? नीचे है। तो इसको हम क्या लिखें? माइनस 120 सही 3/5 ऐसे लिखेंगे हम इसको। इसके बाद है दीक्षा के 1/4 रुपए नाली में गिर गए, यानी कि वो जितने रुपए, मान लो उसके पास 2 रुपए थे, उनका 1/4 हिस्सा उसका जो है नाली में गिर गया। तो वो क्या हो गए? उसके पास कम हो गए ना उसमें से। तो क्या हो गए? ये हमारे माइनस में हो गए। तो उसमें से 2 रुपए में से उसके पास इतने रुपए कम हो गए। इसके बाद है बेटा कि शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है। तो क्या है बेटा? ऊपर बढ़ता हुआ ना होकर क्या है? घटता हुआ है। तो 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2। इसके बाद है लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था, यानी कि जो 0 था बेटा उससे भी कितना था? उससे भी 16 अंश जो है कम था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? माइनस में। जैसे कि आप तापमान को देख सकते हैं, जो है बढ़ता जाएगा तो गर्मी होती जाएगी और घटता जाएगा तो ठंड होती जाएगी। तो उसका क्या था? तापमान 0 से भी 16 अंश पर कम था, तो यहाँ पर हम माइनस में लिखेंगे। इसके बाद बेटा उपरोक्त उदाहरण अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होती हैं। एक परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, क्या होती है वो बेटा? वो होती है हमारी 0। क्या होती है? वो होती है 0, और ये हमारा सही जवाब है, क्योंकि 0 से हम चाहे भाग कर ले चाहे गुना कर ले तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसके बाद कि बताइए कि -26 बड़ा है या -7, कौन सा बड़ा है बेटा? मान लो ये हो गई हमारी 0, इससे आगे के जो नंबर हैं वो हो गए हमारे यहाँ पर +1 +2 +3 +4, और इससे इधर के क्या हुए बेटा? -1 -2 -3 -4 जो है -5 -6 -7। इसके बाद ऐसे चलते चलते क्या आ जाएगा बेटा? -26 आ जाएगा। तो कौन सा नंबर बड़ा है बेटा? इसमें से जो है 7 नंबर हमारा बड़ा है। कौन सा नंबर बड़ा है बेटा? 7 नंबर बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में पहले आया है, तो ये यहाँ पर 7 नंबर बड़ा है। अगर हम प्लस में करते तो हमारा 26 नंबर बड़ा होता। इसके बाद बेटा क्या आपको देखिए यहाँ पर लिखा है कि 26 में अतः 7 बड़ा है 26 से। तो क्या है हमारा? 7 जो है बड़ा है 26 से। क्या आपको पता है कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक कब होती हैं? जी हाँ, जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह यानी कि प्लस या माइनस लगे हों। जैसे 2
बटा -3 और -5/7। तो ये क्या होते हैं, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा, ऋणात्मक हो जाती हैं। इससे आगे बेटा आइए ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कुछ अन्य पहलुओं को भी हम समझें। कौन सी संख्या बड़ी है, -5/7, -5/7 या 5/-7। बच्चों दोनों संख्या ही बराबर है, क्योंकि -5/7 गुणा में -1/-1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, -5/7 ही आ जाएगा हमारा। तो ये क्या है बेटा, दोनों ही संख्या हमारी बराबर है। यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं बेटा, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल का, तो प्रयोग करके संख्याओं की तुलना कीजिए। जैसे कि ये है हमारा कि -2/3 और जो है 2/-3, तो ये क्या होगी बेटा, ये जो है दोनों ही संख्या क्या होंगी हमारी, ये दोनों ही संख्या हमारी बराबर होंगी। क्या होंगी, दोनों ही संख्या बराबर होंगी। इसके बाद है 0/100 और 10/100। तो इसमें से पता चल रहा है कि 0 तो सबसे छोटी संख्या है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी बेटा, बड़ी संख्या 10/100। इसके बाद है -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो कौन बड़ा बेटा, -1 बड़ा है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि 7 बड़ा है या 26, तो 7 बड़ा था, तो यहाँ भी 1 बड़ा है 2 से। इसके बाद है बेटा कि -56 बड़ा है या 2, तो ये प्लस का है, तो कौन सा बड़ा है बेटा, 2 बड़ा है हमारा। इसके बाद है कि -5/9 या 5/-9, तो इसमें क्या है बेटा, दोनों ही इक्वल हैं, यानी कि बराबर हैं। इसके बाद 27/7 या 6/7, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो इनमें से है बेटा 27/7। इसके बाद है 21/8 और 3/8, इनमें से कौन बड़ा है, 21/8। इसके बाद है 25/4 और 3/4, इनमें से कौन बड़ा है, 25/4। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।